देखिए, गरीबों की जीत है, महागठबंधन की जीत है, हमारे नेता तेजस्वी यादव की जीत है। आज जो भोजपुर के जो सांसद थे, ऊर्जा मंत्री थे, एक तनख्वाह एक अधिकारी और नेता के एको गुण नहीं था, चाहे आम जनता के। और विकास पुरुष के बात है, रामना मैदान में घास बिछा देने से बहुत भोजपुर के विकास नहीं है। और 10 साल यहाँ के एमपी रहे हैं आर.के. सिंह, उनको कहीं गांव के नॉलेज नहीं है, काम करने के नॉलेज नहीं है। उनके में गुण है आईएएस और आईपीएस वाला जो गुण होता है, और उसमें भी डीएम और एसपी उस तरह के नहीं है। एक अब प्रतिनिधि को नरम बनाना चाहिए, कोई भी काम हो अपना आम पब्लिक से बढ़िया से बात करना चाहिए। और इतना आक्रोश था आर.के. सिंह के प्रति, चाहे हर समाज के लोग, ये नहीं है कि अपर कास्ट के हैं तो उनका भी समाज के लोग बहुत गुस्साए हुए थे। एक मिनट आप सांसद से बात नहीं करते थे, आप अपना समस्या भी नहीं रख सकते थे, इसलिए उनको हारना जरूरी था। आज तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और महागठबंधन के सभी हमारे सुदामा प्रसाद ने गरीब गुरबा को और जिला के 7 विधानसभा में हम लोग लीडिंग करने का काम किए। बहुत बहुत बधाई भोजपुर वासियों को। मैं अपने तरफ से पूरे भोजपुर वासियों के ने सत्ता परिवर्तन करके गरीब का बेटा को एमपी यहाँ से बनाए, इसके लिए भोजपुर जिला वासियों को मैं अपनी ओर से, युवा राजद के तरफ से, अल्पसंख्यक के तरफ से और अति पिछड़ा के तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भोजपुर के जनता ने गरीब का बेटा को आरा से सांसद बनाने का काम किया। क्या कुछ कहेंगे, आज कितने आश्वस्त हैं जीत के लिए? देखिए, जीत के लेकर हम बहुत आश्वस्त हैं। ठीक है, आपको बताते झूठी विकास की धारा कहकर, और आप सोचिएगा कि ये आरा लोकसभा क्षेत्र की जनता को भ्रमित कर दें तो वो भ्रमित नहीं कर पाइएगा। ये यहाँ की जनता उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाती है, तो इसी प्रकार से आर.के. सिंह को हल्दी लगा दी गई। कितना आश्वस्त है आपके सांसद, क्या कुछ करेंगे आरा के लिए नया? आरा के हमारे सांसद जमीनी से सांसद बनेंगे और अफसरशाही वाले सांसद नहीं बनेंगे। तुम बोलो रे बोलो, वो जिनकी मानसिकता थी कि का रिपोर्ट कार्ड पेश करवा, उस सब रिपोर्ट कार्ड जनता उनको दे दी। कैसी सरकार बनेगी अब देश में सरकार बनेगी, आपको बता देते हैं, देश में इंडिया सरकार ही बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और रोजगार देगी और युवाओं का भविष्य सुनहरा होगा। और आने वाले दिन में जो अगला विधानसभा है उसमें हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के भविष्य होंगे और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तेजू त्यागी, प्रवक्ता CRJD VKS। लोकसभा के यहाँ के नौजवान का, यहाँ के महिलाओं का, यहाँ के किसान का, यहाँ के मजदूर का ये जीत है। जीत का श्रेय किसे देंगे? जीत का श्रेय आरा के लोकसभा क्षेत्र के तमाम नागरिक को हम ये जीत का श्रेय देंगे। काफी कठिन लड़ाई थी, गर्मी भी बहुत थी, तो कैंपेनिंग कैसे हुआ? कैंपेनिंग बहुत अच्छा हुआ और बहुत गर्मी थी। इतना गर्मी में हम लोग महिलाओं के बीच में जाके महिलाओं के साथ में मीटिंग किए, महिलाओं को अपना मुद्दा बताएं और हम लोग कैंपेन किए। और हम लोगों का हम लोग तय कर लिए थे कि ये जो तानाशाह आर.के. सिंह हैं, इनको हराना है। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शोभा देवी। सर्टिफिकेट नहीं मिला है, सर्टिफिकेट हाथ में आएगा उसके बाद ही हम जीत मानेंगे उसको। और ये जीत जो है यहाँ के लाखों किसान मजदूरों की जीत है, यहाँ के दुकानदारों की जीत है, छात्र युवाओं की जीत है, जो पिछले 10 वर्षों से अपनी रोजी रोटी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी खेती को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने व्यवसाय को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, देश के संविधान और रोजगार बचाने के लिए युवा लड़ रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ रही, निर्णायक जीत की तरफ, और हम लोग जीतेंगे। और देश में भी जिस तरह से इंडिया गठबंधन
की बढ़त है। हम लोग आशान्वित हैं कि अंतिम समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम आशान्वित हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य का कहा जाए कि वो आधार है रोजी रोजगार देने के लिए। फौज में जो 4 साल के लिए भर्ती आई है अग्निवीर योजना, उसको इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर ख़त्म किया जाएगा और पहले की तरह स्थायी भर्ती की जाएगी। 1 करोड़ उससे बेहतर काम करेंगे। बिल्कुल हम लोग करेंगे। काम तो दूर की बात है, पहले तो आदमी को अपना व्यवहार ठीक रखना चाहिए कि कोई आपसे बात करना चाहे, कोई आपको एक गिलास पानी पिलाना चाहे, कोई आपको एक माला डालना चाहे, कोई आपको एक दरख्वास्त देना चाहे, तो आप दूरी बना लेंगे तो इसका रिजल्ट तो यही होगा। मैं समझता हूँ आम लोग यही चाहते हैं, उन्होंने जिसको वोट दिया है वो उनके दुख दर्द में शामिल हो। और माने वो हर किसी की आकांक्षा नहीं होती है कि उसका MP और MLA जो है सोना का महल बनवा दे, किसी की आकांक्षा नहीं है। बस यही आकांक्षा रहती है कि हमारे दुख दर्द में शामिल हो, हमसे मिले, हमको उपेक्षित नहीं रखे और जो विकास की राशि है वो ससमय खर्च हो, माने प्राथमिकता के आधार पर, यही लोगों की रहती है। और मैं समझता हूँ कि दोनों मोर्चे पर ये पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। न तो इन्होंने विकास की राशि खर्च किया और न ही इन्होंने लोगों को गले लगाया। यहाँ की खेती पूर्णतः जो है बर्बादी के कगार पर है। सोन नहरें जिनके आधुनिकीकरण का वायदा था 2014 और 19 में, इनका बिल्कुल ही ये फेल्योर साबित हुए हैं। खेती ही हमारी जीविका का आधार है और ज़िले के उत्तरी इलाके में जो है जो सरकारी नलकूप हैं जिनसे सिंचाई का माने साधन है खेती का, वो 80% बेकार पड़े हैं। हर मोर्चे पर ये विफल हैं और इनके लोग जो है ढोल पीटते रहे कि विकास विकास विकास। तो विकास का मतलब क्या होता है आरा संसदीय क्षेत्र की जनता ने उनको बता दिया है और इसके लिए पूरे ज़िले के लाखों युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, दुकानदारों को, माताओं बहनों को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। 50,000 से ज़्यादा मतों से आपकी बढ़त शुरू से ही मतलब अभी बढ़ी हुई है और जीत का भले ही सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं बाहर आपकी जनता इंतजार कर रही है। हाँ बिल्कुल जनता को कहेंगे कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए, हम आएंगे सर्टिफिकेट लेकर और जब तक सर्टिफिकेट हाथ में नहीं मिले आप बाहर मैदान में डटे रहिए। धन्यवाद।